Good morning to all. In this video, we start chapter 14 Statistics of class 9th. In this chapter, we read about the statistics and collection of data. सबसे पहले अगर हम बात करें statistics की तो statistics होता क्या है? The branch of mathematics which deals with the extraction of meaningful information from the numerical figures collected for a definite purpose is known as statistics. कि मतलब जब आपके पास बहुत सारे डेटाज वगैरह होते हैं, ठीक है, तो आपको जैसा अगर डेटा बहुत ज़्यादा है हमारे पास तो हम लोग उसको कंबाइनली या फिर उसको मतलब ब्रीफली हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते या फिर नहीं लिख सकते, तो हम लोग क्या करते हैं उसको कंबाइन कर देते हैं, है ना, इन द ग्रुप्स के अंदर या वॉट एवर, ताकि हमें वो डेटा रीड करने में आए. अभी अगर हमारे पास पूरे स्कूल का हमको डेटा रिकॉर्ड करना हो तो हम लोग क्लास वाइज करते हैं, और क्लास के अंदर भी हमें करना है तो फिर हम लोग सेक्शन वाइज करते हैं, एंड उसमें भी अगर हमको ग्रुपिंग करनी है तो फिर हम लोग बॉयज़ एंड गर्ल्स या उसके अकॉर्डिंगली करते हैं, है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं. उसी को हैंडल करने को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैट्स. अब डेटा क्या होता है? डेटा कुछ भी हो सकता है. डेटा आपके फैक्ट्स और फिगर्स वॉट एवर कुछ भी हो सकता है रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज, है ना. एंड आपकी जो 14.1 है वो हम करेंगे नहीं, बट वो हम लोग ऐसे एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 14.1 के अंदर आपकी एक्सरसाइज में आपसे पूछा है कि व्हाट इज प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा. देन व्हाट इज प्राइमरी डेटा? द प्राइमरी डेटा इज व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ. कि जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर खुद हिमसेल्फ करता है और हर सेल्फ फॉर अ डिफाइनाइट पर्पज, किसी डिफाइनाइट पर्पज के लिए या प्लान के लिए, द डेटा ऑब्टेन इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा. इसका एग्जाम्पल होता है हमारे पास हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है. उसके बाद सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा वो होता है कि व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम अ सोर्स विच दे ऑलरेडी हैज़ द इंफॉर्मेशन. कि मतलब आप किसी सोर्स से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, है ना, वो सेकेंडरी होता है. प्राइमरी मतलब फर्स्ट लेवल पे, सेकेंडरी मतलब सेकेंड लेवल पे, ठीक है. अब आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने कुछ टर्म्स लिखी है. द फर्स्ट टर्म इज लोअर लिमिट एंड द सेकेंड टर्म इज रेंज क्लास मार्क, ठीक है. सबसे पहले अगर हम एक मतलब एग्जांपल लें कि जैसे मुझे अगर इसको एक्सप्लेन करना है कि मतलब मैंने ग्रुप बना ली है. ग्रुपिज्म ऑफ डेटा क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ डेटा, दैट इज़ कि मैंने ग्रुप बनाया 16 to 25, ये क्लास है मेरे पास. फिर मेरे पास है 26 to 35, ऐसे ये दो क्लास है ना. जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता पड़ेगा. जैसे कि ये क्लास है मेरे पास, तो लोअर लिमिट क्या होती है? इसकी लीस्ट वैल्यू ऑफ क्लास. इस पूरे को आप क्लास पढ़ते हो, जो ब्रैकेट में हमने वैल्यू लिखी है 16 to 25, इसको आप एक साथ क्या पढ़ते हो कि क्लास मार्क है, ठीक है. ये क्लास है, सॉरी नॉट मार्क, ये क्लास है. और क्लास की लोअर वैल्यू आपकी लोअर लिमिट होती है और क्लास की अपर वैल्यू आपकी अपर लिमिट होती है. तो अगर हम लोग इस केस की बात करें तो 16 हमारी लोअर लिमिट है और 25 हमारी अपर लिमिट है. और सेकंड हम बात करें तो 26 हमारी लोअर लिमिट है और 35 हमारी अपर लिमिट है. ये समझ में आया आपको कि लीस्ट नंबर ऑफ क्लास इज आर लोअर लिमिट एंड ग्रेटर नंबर ऑफ क्लास इज आर अपर लिमिट. ओके, नेक्स्ट हमारा अगर टॉपिक है जो इसके अंदर हमें समझने की ज़रूरत है वो है हमारा रेंज. रेंज क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोअर वैल्यू. हाईएस्ट और लोअर वैल्यू के बीच का डिफरेंस आपका क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है. एंड व्हाट इज क्लास मार्क? क्लास मार्क इज मिड वैल्यू ऑफ क्लास, है ना. मिड वैल्यू ऑफ क्लास क्या होती है? इस क्लास की मिड वैल्यू. अब मिड वैल्यू कैसे निकालते हो आप? मिड वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं. या तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसके बीच की वैल्यू क्या होगी, या फिर आप a+b/2 कर सकते हो. जैसे इस केस में निकालना है मुझे, तो 16 + 25/2 ये कितना होता है? इस केस की वैल्यू कितनी आ रही है? 25.2. क्लियर है? कि यहाँ पे इसका जो सम था वो नॉट 51, वो हमारा था 41. जब हम 41 को और 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारी क्लास मार्क जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20.2, ठीक है. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सीधा एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? द ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज. तो हम लोग क्या करेंगे इसको पहले, अच्छा इसको बताने के लिए हमको टेलीमार्क भी आना चाहिए. अब टेलीमार्क क्या होते हैं? जैसे अगर मैं एग्जांपल इसी का ले लेती हूँ, आपको ग्रुप करना है. जैसे आपके पास ब्लड ग्रुप है AB फिर ABO एंड ये चलता रह रहा है क्योंकि तो सारा लिखना पॉसिबल नहीं है हमारे पास. तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्रुप बनाएंगे. ग्रुप कैसे बनाएंगे कि भाई कितने ब्लड ग्रुप इन्वॉल्व है? ब्लड ग्रुप हमारे पास 4 इन्वॉल्व है, ABO और AB. ये क्लियर है? अब क्या होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऊपर जब हम टेबल बनाएंगे इसके तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हमारा ब्लड ग्रुप है, दैट इज BG. फिर हमने लाइन ड्रॉ करी,
उसके बाद यहाँ पे आएंगे इसके टेली मार्क्स। टेली मार्क्स के बाद नेक्स्ट हमारा आएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है उसी टेली मार्क का नंबर में रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब अगर आप टेली मार्क की बात करो तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, हम लोग जब काउंट करेंगे, आप इसको काउंट करोगे, ए को काउंट करो, आपके पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूरे पूरे ए को काउंट करो, 1 2 एंड सो ऑन। तो अगर आप काउंट करोगे तो आपको मिलेंगे कि हमारे पास जो ए है ना वो 9 है। मैं पहले आपको उल्टा बता दूँ, मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी है, वैसे टेली मार्क पहले बनते हैं। 9 को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 9 को हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तरीका होता है टेलीमार्क को रिप्रेजेंट करने का कि भैया 1 2 3 4 5 के ऊपर एक लाइन बनाओगे आप, ठीक है, वो इंक्लाइंड होगी इसके ऊपर, एंड 5 का बंच बन गया। अब कितने बच्चे, 4, अगर ये 10 होता तो हम लोग एक और लाइन खींच देते हैं। ईजी है ये तो। अब सेकंड हमको अगर ऐसे बी का बनाना है तो हमने जब बी काउंट करेंगे तो आप देखोगे कि आपके पास बी कितने हैं, 6 के लिए वापस 1 2 3 4 5 एंड 1। नेक्स्ट इज 12, ओ कितने हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लियर है। एंड द लास्ट इज 3 ओनली, दैट इज 1 2 3। आप क्रॉस चेक कैसे करोगे इसको, आप क्रॉस चेक ऐसे करोगे कि जो उसने बोला कि 30 बच्चों के ब्लड ग्रुप है तो हमारी फ्रीक्वेंसी का जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, इट शुड बी 30। अब इसके अकॉर्डिंग वो आपसे बोल रहा है कि आपको आंसर देने, आंसर कैसे देने कि भैया मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप क्या है, सबसे ज़्यादा कॉमन ब्लड ग्रुप क्या है इसके अंदर हमारे पास, ओ, तो हमारे पास 12 आ गया। एंड लीस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप क्या है हमारे पास, ए बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी, क्योंकि ये मिनिमम नंबर बच्चों का है और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों का है, क्लियर है। इसका ही सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस वर्क वर फाउंड एज फॉलोज, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे डेटा तो लिखा नहीं है, ठीक है, कुछ बहुत सारे नंबर्स उसमें इंक्लूड करें उसने। अब वो बहुत सारे नंबर इंक्लूड करें तो जैसे 5 3 10 20, तो अगर हम लोग सिंगल टेबल बनाएं इस इतने सारे नंबरों की तो वो हमारे पास पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि कितने नंबर को आप लिखोगे सिंगली और कितना आप लिखोगे कि भैया ये इतना है इतना है इतना है ना। उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटास की ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग मतलब क्लास मार्क। अब क्लास मार्क उसने हमको उसमें दिए हैं, जब आप लास्ट लाइन पढ़ोगे कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5 फॉर द डेटा गिवन अबव टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल इज 0 to 5, कि आपको फर्स्ट इंटरवल लेना है 0 to 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इससे ये होता है कि जैसे अगर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगी तो मैं लूँगी 0 to 5, ये मैंने एक लिया। अब मुझे नेक्स्ट भी इसके अकॉर्डिंग लेना है, लाइक 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। अब देखो ये होना चाहिए कि आपकी टेबल की जो वैल्यू है वो कितनी वेरी कर रही है। तो अगर अपन देखेंगे कि जो हमारी वैल्यूज़ है वो हमारे पास 30 के ऊपर भी जा रही है, जैसे कि 32 है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर 31 है ना, तो 31 और 32 30 के अंदर तो अपन लेंगे नहीं, तो हमको हमारे क्लास मार्क को इतना और बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारा क्लास मार्क हुआ। अब वैल्यूज़ को काउंट कैसे करना है, देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, दोनों जगह 5 है, तो ये नहीं कि आप 5 को यहाँ पे भी इंक्लूड कर लो और यहाँ पे भी इंक्लूड कर लो। इसमें क्या होता है कि आप जो आपका फर्स्ट वाला इंटरवल है ना उसमें एक वैल्यू कम लेते हो। हमने हालांकि लिखा 0 to 5 है, बट हम लोग कितना लेंगे इसको, 0 to 4। यहाँ पे हम लोग 0 to 4 ही काउंट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग 5 से काउंट करेंगे क्योंकि 4 हम लोग ऊपर काउंट कर चुके हैं। यहाँ पे काउंट होगा आपका 4 to 9 एंड सिमिलरली 9 to 14, सॉरी 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 एंड यहाँ पे 30 to 34 वाला, ठीक है। अब जब काउंट करोगे आप उसको तो आप लोग टेबल को हमेशा ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ते हैं तो छूटता है, ऐसे पढ़ेंगे तो नहीं छूटेगा। तो जैसे 5 18 18 फर्स्ट वाले उसके अंदर कॉलम के अंदर, एंड देन 3 11 13, तो हमको यहाँ पे 0 to 4 वाला ही काउंट करना है। तो जब हमने 0 to 4 नंबर काउंट करे तो हमने देखा कि हमारे पास ऐसे हमें मिले हैं, पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ना हमारी सहूलियत के लिए, हमें मिले हैं ऐसे पूरे 5 नंबर, देन 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर हमें मिले हैं 11 नंबर, तो 11 के लिए वही 5 5 का बंच, ये हो गया। फिर हमको वापस 11 मिले हैं 10 to 15 वाले, तो हम लोग सेम कर देंगे। फिर हमें मिले हैं 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 1 एंड 2, तो 1 के लिए 1 1 एंड 2। जब आप इसे काउंट करोगे तो आपको मिलेंगे 40। तो हमारे पास पूरे ऐसे 40, ऑब्वियसली 40 इंजीनियर्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास 40 आ गया। इसका मतलब कोई भी नंबर कहीं से भी छूटा नहीं है, लेकिन इसका मतलब फिर भी ये नहीं है कि आपसे गलती नहीं हो सकती इन क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चंस में गलती बिल्कुल हो सकती है जब आप लोग काउंट करते हो, इसका इसमें ले लिया, इसका इसमें ले लिया, है ना। तो उससे होता क्या है कि जब वो क्वेश्चन पूछता है ना, हमारे क्वेश्चन जैसे इसने हमारा पूछा है
कि इसका मेन फीचर क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है कि देर आर वेरी फ्यू इंजीनियर्स हुज रेजिडेंस आर मोर देन इक्वल टू 20 किलोमीटर। बहुत कम ऐसे जिनका 20 से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किसका है, 20 के अंडर अंडर है, क्योंकि देखो 20 तक हमारे पास ये रहे, तो सब 20 के अंदर ही आ रहे हैं। 20 के ऊपर तो बस ये 3 जा रहे हैं, तो ऐसे बहुत कम रेजिडेंस है हमारे पास, सॉरी बहुत कम इंजीनियर्स है हमारे पास। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स हैव देयर वर्क प्लेस अराउंड 5 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द रेजिडेंस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर एक क्वेश्चन में आपको जो डेटा दिया है वो किसका है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है परसेंटेज के अंदर। ठीक है, इन अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ, पूरे एक महीने के लिए हमने एक पर्टिकुलर सिटीज़ की हमने ह्यूमिडिटी को ऐसे रिकॉर्ड किया है। तो मैंने यहाँ पे पूरा डेटा तो लिखा नहीं, बट मैंने ये लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग काउंट कैसे कर रहे हैं। जैसे कि जो फर्स्ट रो है हमारी वो कंटेन करती है 98.1, 89.2, 96.2, है ना। देन 98.6, 92.3, 92.1, ऐसे करके सो ऑन, बहुत सारी है ऐसे टेबल। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 84 टू 96। इसने हमें बाउंड किया है, वरना हम लोग ऐसा नहीं लेते, हालांकि डेटा पॉइंट में है, डेसिमल में है, बट हम लोग कैसे लेंगे इसको, हम लोग इसको होल नंबर में लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे होल नंबर लिए हैं, बट होल नंबर के लिए भी उसने हमको क्लास मार्क कैसे दिए हैं कि पहला आपको 84 टू 86 ही लेना है, एंड नेक्स्ट आपको लेना है 86 टू 88। अब देखो 84, 85, 86, 87, 88, 5 हो गई ये, फिर 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92। अच्छा, पहला वाला ही खाली ऐसा है जिसके 4 लिए, बाकी दो का गैप चल रहा था। हम लोग कैसे लेंगे, क्योंकि दोस्त ने हमको लिख के दिए एटसेट्रा, तो हम लोग कैसे लेंगे 88 टू 90, 88, 89, 90, फिर 90, 91, 92, 94, 96, 96, 98 और 98 टू 100। ठीक है। तरीका पता है क्या होता है कि जहाँ ये वैल्यू खत्म हो रही है वो वहाँ से शुरू होनी चाहिए, वरना एक का गैप आ जाता है। और जो एक का गैप आएगा, वैसे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि जब ये जो 1 का गैप आता है तो आप लोग क्या करते हो, 0.5 यहाँ से माइनस करते हो, 0.5 यहाँ पे प्लस करते हो, उससे जो ये 1 का गैप चलता है ना वो बैलेंस हो जाता है। अब जैसे हम चल रहे हैं, अब 92 से फिर 92 वाला 94 वाला स्किप हो गया था, तो 92 टू 94 हमने यहाँ लिखा है, वो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अब इसको काउंट कैसे करना है, मेरे को सिर्फ मेरा मेन पर्पस है कि आपको काउंट करना सिखाना है कि काउंट होता कैसे है। अब मैंने क्या बताया आपको कि 84 टू 86 के अंदर आप लोग कितनी वैल्यू लेनी है, 84 और 85 वाली लेनी है, क्योंकि 86 को तो हम लोग यहाँ इंक्लूड करेंगे। अब 84 टू 85 वाली आई थिंक यहाँ पे तो हाँ ये रही एक वैल्यू 84.9। ठीक है, अब 84 टू 85 कुछ भी नहीं है, तो जैसे वैसे तो ये एक ही वैल्यू है, पूरे उसके अंदर ये एक ही वैल्यू है, तो हमारे यहाँ पे कितना जाएगा, ये 1 एंड ये भी 1। ये नंबर है और ये टैली मार्क है, दिस इज टैली मार्क एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। अब 86 टू 88 भी एक ही वैल्यू है, 90 टू 92। अब 90 टू 92 के अंदर आप क्या लोगे, 90 और 91 वाले ही लोगे, 90 और 91 वाले, 92 वालों को भी नहीं लोगे, क्योंकि 92 वाले कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे बीच में। ठीक है, जैसे अब 92 वाले वैल्यू देखो, 92 से 93 के बीच में ये वाली वैल्यू, ठीक है, फिर ये वाली वैल्यू, और 90 और 91 के अंदर ये ऐसे। तो मैं आपको ऐसे गिनना है वैल्यूज़ को, और गिनना बिल्कुल सही है, ये हमारा मेन टास्क है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम कंप्लीट करें तो ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है हमारा, ये 1, ये भी 1, फिर ये 2, देन 2, फिर 2, फिर 2। अब जो तो हमारा जो एक स्किप हो गया था वो हमारे पास 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। फिर 94 से 96 हमारे पास 6 है, फिर हमारे पास 7 है, फिर हमारे पास 4 है। तो 6 वाले को 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4, इसको ऐड किया, ऐड करके हमारे पास 30 आया ये। ठीक है, अभी हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेंज। इसके थर्ड क्वेश्चन के अंदर रेंज क्या होती है, रेंज होती है हमारी मिनिमम वैल्यू और हमारी मैक्सिमम वैल्यू। इस पूरे के अंदर से हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी है, हमारी मिनिमम वैल्यू सॉरी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, 99.2 माइनस 84.9, इसका आंसर आएगा 14.3, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, और सेकंड वाले में से पूछा था कि विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट, किस मंथ का डेटा हो सकता है ये, तो हम लोग बोलेंगे क्योंकि ये ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ह्यूमिडिटी कौन सी सीजन पड़ती है, रेनी सीजन के अंदर पड़ती है, तो ये किस मंथ का डेटा है, ये रेनी का डेटा है। क्लियर है। अब लास्ट है इसका क्वेश्चन 7। लास्ट इसलिए क्योंकि इसके बाद हम लोग को पता पड़ेगा कि हम लोग करना क्या है, टैली मार्क वगैरह करना है, तो ये हम आपको वैसे ही PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, अब द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेस। देखो वैल्यू ऑफ पाई हम लोग नॉर्मली बस 3.14 लेते हैं,
और ज़्यादा ये तो हम लोग लेते हैं 22/7। बट इसने क्या बोला है, ये हमको दिया है अप टू 50 डेसिमल प्लेस तक, लाइक 3.141592 समथिंग समथिंग एंड पूरा 50 तक, दैट इज एंडिंग विथ 510, है ना। अब हमको इसका क्या बनाना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद वाले नंबर काउंट करने हैं, वो 0 to 9 है, उसने हमको दे रखा है। और दूसरा क्वेश्चन है इसका कि व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट, कि सबसे ज़्यादा कौन सा अकर हुआ है, सबसे कम कौन सा अकर हुआ है। अच्छी बात तो ये है कि हमको पता है कि वैल्यू कहाँ तक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक है। चलिए अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है जो आपको नंबर दिया ना ये पूरा, इसमें से सबसे पहले जीरोस काउंट करना है, फिर 1 काउंट करना है, सिमिलरली 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ऐसे नंबर काउंट करने हैं, और उसके बाद हमको टेबल बनानी है ना। आई होप कि आप वो कर लोगे। मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि ये है कितने डायरेक्टली। अगर आप जीरोस देखोगे पूरा 50 प्लेस तक, यू फाइंड ओनली 2 जीरोस, 1 इज 5 टाइम अकर्स, देन वापस 5 8 4 5 4 4 5। अब हमारा जीरो को ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन ऊपर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। 0 को 2 फिर 1 5 बार ऐसे करके। अब टेली मार्किंग कैसे बनेगी इसकी, वो तो आपको आती है, लाइक 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 8 के लिए 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलिए सबसे ज़्यादा जो अकर हो रहा है वो है हमारा, हमारे पास 2 नंबर है एक्चुअली सेम लाइक 3 and 9। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलोगे कि भाई सबसे ज़्यादा कौन सा हो रहा है, दोनों ऑप्शन आ सकते हैं कि द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स आर 3 and 9 बोथ, एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली डिजिट इज 0, दैट इज ओनली अकर 2 टाइम्स। अच्छा, अब जो इसकी 14.3 है, क्योंकि हमारा पेपर एमसीक्यूज है तो ग्राफ तो हमारे पूछेंगे नहीं, ठीक है। और ग्राफ वाली जो एक्सरसाइज थी, सॉरी चैप्टर था 3rd और 4th, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट चैप्टर्स। तो हम लोग इसके बाद 14.2 के बाद डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे 14.4, जिसके अंदर से क्वेश्चन लगेंगे, दैट इज मीन मोड मीडियन बेस्ड ऑन। ठीक है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। अभी स्कूल से वैसे भी आ रहे हो, कुछ नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।